नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है वाष्पीकरण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? चलिए इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वाष्पीकरण जो होता है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसे कहा जाएगा इवेपोरेशन। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। अब इन दोनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों शब्द किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि जब भी जल सीधा सीधा जलवाष्प बनता है, यानी कि जब किसी सागर से, महासागर से, नदी से, तालाब से, झील से, या पानी की अगर बाल्टी भरी हुई है तो उसी से भी, या कपड़े गीले हैं और उनको हमने सुखा दिया, तो जब जल वाष्प के रूप में बदलता है, भाप के रूप में बदलता है, या हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था से जब वो गैसीय अवस्था में बदलता है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में इवेपोरेशन कहा जाता है। दूसरा एक शब्द होता है, यानी कि यहां से ये जल सूर्य तप से वाष्प बन के निकल जाएगा तो ये वाष्पीकरण कहलाएगा। दूसरा एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और ये वाष्पोत्सर्जन कब होता है? यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, विशेष रूप से उसमें जो हरे तने वाले पेड़ पौधे हैं या हरे जो पेड़ हैं, उनमें जो जल की मात्रा होती है, और वो जो जल की मात्रा है वो जब उनमें से जब जल वाष्प बनता है, यानी कि पेड़ पौधों में उपस्थित या वनस्पति में उपस्थित जल की मात्रा जब वाष्प में बदलती है, भाप में बदलती है, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इन दोनों में यही अंतर है कि सीधा किसी वाटर बॉडी से पानी का वाष्प बनना, जबकि वनस्पति से या वनस्पति में उपस्थित जल की मात्रा और उसका वाष्प बनना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। थैंक यू।